हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष। दोस्तों, पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340 से संबंधित है। अनुच्छेद 340 से संबंधित है। इसे पहले संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था। संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था, लेकिन हाल ही में 102वें और 105वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। 102वें के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था और अनुच्छेद 338 के क्लॉज ख में इसके आधार पर आयोग बनाए जाने का प्रावधान किया गया था। लेकिन राज्य के द्वारा जो ओबीसी का दर्जा दिए जाने का विचार शामिल किया गया था उसे हटा दिया गया था, जिसे पुनः 105 के द्वारा संविधान संशोधन करके इसे राज्य को फिर वो अधिकार दे दिया गया है। अनुच्छेद 338 में एससी यानी अनुसूचित जाति आयोग है। अनुच्छेद 338 क्लॉज क में अनुसूचित जनजाति आयोग है यानी एसटी आयोग है। और अनुच्छेद 338 ख में ओबीसी आयोग है यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है। यहाँ पे ध्यान रहे, अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग का प्रावधान किया था, लेकिन इसे राज्यों के लिए अपने अनुसार व्यवस्थित करने के लिए छोड़ दिया गया था। आगे चल करके जब इसमें संशोधन किया गया और 338 ख के माध्यम से आयोग बनाया गया और उसे वही अधिकार दिया गया जो अधिकार एससी और एसटी आयोग को दिया गया था। इसमें 5 सदस्य होते हैं इस आयोग में, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं महाराष्ट्र के हंसराज गंगाराम अहिर। हंसराज गंगाराम अहिर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। हंसराज गंगाराम अहिर 4 बार सांसद रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से और 2016 से 2019 के मध्य ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। 2016 से 2019 के मध्य ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। 4 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और इन्होंने कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला को उजागर किया था। घोटाला को उजागर किया था और इसके लिए भी ये काफ़ी सुर्खियों में रहा करते थे। ध्यान दें कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो, ओबीसी आयोग हो, एससी आयोग हो, एसटी आयोग हो, इन सभी के जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो हंसराज गंगाराम अहिर की नियुक्ति राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इन्होंने
इनको शपथ दिलाई, गोपनीयता का शपथ दिलवाया और साथ ही साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों को और उनके साथ उनकी समस्याओं के लिए उन्हें आगाह भी किया। हंसराज गंगाराम अहिर ये महाराष्ट्र के से संबंधित हैं। इन्होंने कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला को उजागर किया था और इसके लिए काफ़ी चर्चित रहे हैं। 2016 से 19 के मध्य केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ये रह चुके हैं। अगला पॉइंट है उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। 13 जिले, जिनमें से 7 जिले पहाड़ी हैं। 13 जिला उत्तर प्रदेश का काट करके उत्तराखंड बनाया गया था और उत्तराखंड के पर्यटन, उसके विकास को बढ़ावा देने और वहाँ के सुविधा यानी विकासोन्मुखी कार्य के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ के लोकल जो स्थानीय उत्पाद हैं उसके चर्चा के लिए, उसको पूरे भारत में उसकी मांग हो, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। पुष्कर सिंह धामी इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद केंद्रीय योजना के लिए उत्तराखंड का दौरा किए थे तो वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट यानी एक जिला दो उत्पाद को उन्होंने जारी किया। यानी कि अब प्रत्येक जिला में 3 उत्पाद अपने जीआई टैग के साथ पूरे भारत में अलग पहचान बनाएंगे। एक केंद्र प्रायोजित योजना और एक राज्य प्रायोजित योजना होगा। 13 जिले हैं तो मुख्यमंत्री के द्वारा यानी कि राज्य के द्वारा एक जिला और 2 उत्पाद, ये योजना चलाया गया। और साथ ही केंद्र का जो योजना है एक जिला एक उत्पाद, इसे भी चलाया जाएगा। यानी प्रत्येक जिला यानी कि 39 प्रोडक्ट को पूरे भारत में एक पहचान मिलेगी। और इससे क्या होगा कि जो लोकल फॉर फोकल की जो नारा दिया गया था वो उजागर होगा। यानी लोकल फॉर ग्लोबल के रूप में अब ये सामने आएगा। और ऐसे जैसे भारत का राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी एक जिला एक उत्पाद लागू था, साथ ही केंद्र का योजना भी लागू किया गया है। तो उसी उत्तराखंड का एक नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, उनका नाम है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं और इन्होंने भारत में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त किया है, जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड है। 3 बार इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त किया है, 2007 में, 2008 में, 2014 में।
भाग मिल्खा भाग में इनके योगदान के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। 2007, 2008, 2014 इसमें भाग मिल्खा भाग में योगदान के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड शामिल है और 2 बार राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त किए। 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया और साथ ही साथ इन्हें पद्मश्री भी दिया जा चुका है। ये पद्मश्री से सम्मानित हैं। ये गीतकार भी हैं, ये कवि भी हैं, ये लेखक भी हैं, यानी कि इतने सारे गुणों से संपन्न हैं और इन्हें वर्तमान में फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ये वर्तमान में फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इससे पहले धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, अक्षय कुमार, ऋषभ पंत जैसे लोग उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं और प्रसून जोशी इस समय ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ध्यान रहे, कई बार क्या होता है कि जो ब्रांड एम्बेसडर बनता है तो उसे पैसा दिया जाता है और कई बार लोग पैसा नहीं लेते हैं और ब्रांड एम्बेसडर बन करके राज्य को बढ़ावा देने में, उसके विकास को बढ़ावा देने में, उसकी शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने में, उसकी सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में अपना योगदान देते हैं। तो प्रसून जोशी उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।